मैं ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ परमात्मा की सਹੁੰ चुकदा हाँ कि कानून वालों स्थापित भारत के संविधान ਲਈ सच्ची शरधा ਅਤੇ वफादारी रखांगा। मैं भारत की प्रभुता ਅਤੇ अखंडता बरकरार रखांगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कार्यों का नैतिक तौर पर शरधापूर्वक जिम्मेवारी निभाते ਅਤੇ मैं डर पक्षपात वैर विरोध तो बिना सारे लोगों के प्रति संविधान ਅਤੇ कानून मुताबिक न्याय करांगा। मैं ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ सिरसा परमात्मा की सਹੁੰ चुकदा हाँ कि जो भी विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू पता होएगा उसनों किसी व्यक्ति या व्यक्तियों जदों तक अजिहा विषय मंत्री के रूप में अपनियां जिम्मेवारियां निभाते हुए लाजमी ना होवे मैं सीधे या असिधे रूप में किसी नूं दसांगा नहीं अते ना ही प्रगट करांगा। भारत माता की, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भी संकेत देती है जिसमें आप शपथ लेते हैं अवधेश जी। नहीं, मनजिंदर सिंह सिरसा यहाँ अकाली दल के चेहरा रहे हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक का जो एक दूसरा समूह है उसके साथ रहे हैं और जो सिखों की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसमें भी जो लॉबी है उसके साथ भी इनका जुड़ाव रहा है और बीच में इन्होंने एक बड़ा किसान सम्मेलन किया था प्रधानमंत्री जी की अनुमति से और वो बहुत सफल रहा। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। बवाना सीट से जीते हैं पंजाबी दलित समुदाय से आने वाले रविंद्र पहली बार विधायक बने हैं। यस, इनके नाम पर भी हम लोग काफ़ी चर्चा कर रहे थे। लगातार चुनाव परिणाम आने के बाद से ही इनके नाम की चर्चा थी कि अगर दलित मुख्यमंत्री बनाना हो तो 2 नाम हम लोग लेते थे उसमें। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि दिल्ली में जाति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चयन करेगी क्योंकि दिल्ली में कास्ट फैक्टर उस ढंग से चुनाव में हावी नहीं रहता है। राजगोपालन सर का कमेंट भी लेते हैं अगली शपथ के बाद। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आम आदमी पार्टी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री तब रहे हैं और अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोगों को लाके हिंदुत्व का भी सीधा संदेश दिया है क्योंकि जिन 3 लोगों पर दंगे के समय बहुत हंगामा हुआ था उसमें से प्रवेश वर्मा
कपिल मिश्रा और एक तो अनुराग सिंह जी ठाकुर थे, उसमें से 2 इस कैबिनेट में मंत्री आए। इन्होंने भगवा पहना भी हुआ है, अपना वस्त्र, अपना गमछा सब उसी प्रकार से अंगोछा जिसको बोलते हैं रखा है। ये तो ये जो बाहर कुमार सिंह, मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। राजगोपालन सर बता रहे थे कि एक यंग जर्नलिस्ट के तौर पर वो यहाँ कवर करने के लिए रामलीला मैदान में पहुंचे 1977 में और आज भी वो देख रहे हैं। तो राजगोपालन सर वो जो कहते हैं कि आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है, आपने तो मंजर को बड़े इत्मीनान से बदलते हुए देखा है। ये तो इसी का खुशी की बात है गौतम जी। उस टाइम पर एक गुजराती प्राइम मिनिस्टर था, अभी एक गुजराती प्राइम मिनिस्टर है, वो अभी नरेंद्र मोदी है। सो ये वक्त अभी पता नहीं 20 साल 50 साल बाद फिर आएगा नहीं है, तब तक हम नहीं रहूंगा। लेकिन मुझे लगता है आज एक शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा में उपराज्यपाल महोदय से समारोह के समापन की अनुमति चाहता हूँ। समारोह समाप्त हो रहा है सर, आप अपनी बात पूरी करें। राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूँ। तो आने वाले टाइम पर सावधान मुद्रा में आ जाएं हम सब सर। और आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। ये दिल्ली के हिसाब से दिल्ली भारत माता देश की राजधानी, लेकिन उसकी अपनी सरकार और वहां से जाने वाला पूरे देश में संदेश। इस लिहाज से बहुत संक्षेप में कौन हमारे मेहमान क्या देख रहे हैं इस नई सरकार के आगाज पर, राजगोपालन सर आप? ये तो लगता है आने वाले दिन में विधानसभा में ये सत्ता पक्ष के लिए रेखा गुप्ता होगी, विपक्ष के लिए अतिशी होगी, जबरदस्त गर्मागर्म फैसला होगा, विपक्ष भी अच्छा निभाएगा। लेकिन आखिर में मैं ये ना चाहता हूँ यमुना जी को जय बोल करके नरेंद्र मोदी आज से शुरू करेंगे, 2 साल को अंदर अंदर यमुना शुद्ध हो जाएगा। अभी जो सोर्सेज बता रहे हैं आज यमुना जी के घाट पर रेखा जी पूरे कैबिनेट के साथ पहुंचने वाली हैं आज ही शाम। ये तो इम्पोर्टेंट है। तो ये संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। घनेंद्र जी तत्पर भी है और आप सबकी ऊर्जा के संकल्प। मैंने कहा अभी तक तो नेता दिखाई नहीं दिए मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ। क्या आप लोग मतलब जो रस्में हैं वो तो निभानी चाहिए मुझे लगता है। करतल ध्वनि के साथ
देखिए, निश्चित तौर पर देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि दिल्ली के लोगों से जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में करे थे वो वायदे पूरे होने चाहिए। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है लोगों को डिलीवरी। हम उम्मीद करते हैं यमुना कि साफ करने रेखा का गुप्ता वादा जी- तो आम आदमी पार्टी ने किया था और ये तक कहा था कि अगली बार चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर साफ नहीं हुई यमुना जी, तो वो बीते दिनों की बात हो गई। लेकिन अब आप इतनी स्क्रूटनी के साथ सब चीजें देख रहे हैं, अच्छा लगता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। अब शपथ ग्रहण हो गया, कैबिनेट की मीटिंग एक होगी। लाइन बस एसएन सिंह साहब से भी ले लें, आपकी महत्वपूर्ण बात है। एसएन सिंह साहब एक लाइन में प्लीज। विधायकगण अलग अलग क्षेत्रों की वो तमाम विभूतियां एक तो शपथ लिया, सर, आवाज एक फ्लक्चुएट कर निष्ठा रही की है। शपथ ली गई और एक शपथ आपके जिम्मेदार चैनल पर लिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है उस संकल्प को पूरा करती है। इस संकल्प को आज लिया गया है कि मोदी जी की जो गारंटी, मोदी जी की जो बातें थी, जो कहा गया था संकल्प पत्र में, उसको पूरी तरह से 100% पूरा किया जाएगा। आम आदमी पार्टी तो आपको 8 मार्च की डेट दे रही है, लेकिन बहरहाल अवधेश जी इसको कंक्लूड करते हुए देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस ढंग से दिल्ली के लोगों के अपेक्षाओं आकांक्षाओं को धक्का पहुंचाया है, उनकी बात की क्रेडिबिलिटी कितनी होगी ये देखना होगा। Credibility तीन का बातें संकट है। देखिए, शपथ ग्रहण की 3 बातें हैं। फर्स्ट, सर प्लीज मुझे अलाउ कीजिए कि मैं थोड़ी देर के लिए रुकूं। नेतृत्व ट्रांसफर मैं हुआ। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, बहुत जल्दी से आ रहा हूं, कहीं जाइएगा मत। ये नई सरकार नई उम्मीदों